सो गाइस ये है OnePlus का न्यू स्मार्टफोन OnePlus Nord CE3 Lite, जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों एक 5G स्मार्टफोन है, बट OnePlus ने इसको इंडिया में ओवर प्राइस पर लॉन्च किया है। 19,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे इसके प्रीवियस मॉडल OnePlus Nord CE2 Lite से कंपेयर करते हो तो इस फोन के अंदर डिजाइन को छोड़ के कुछ खास चीजें चेंज नहीं करी गई है। लेकिन फिर भी दोस्तों बड़े बड़े क्रिएटर इस फोन को लेकर काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है वो चीज तो आप बखूबी समझ सकते हो, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा आपको जितना हो सके फिलहाल इस फोन से दूरी बना के रखनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको ये फोन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्या कारण है, इस वीडियो में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके अलावा इस फोन के अंदर स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या क्या दिए गए हैं, प्राइस इसकी इंडिया में क्या रखी गई है, इसका सेल कब से स्टार्ट होगा और ऑफर्स वगैरह यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। साथ में दोस्तों इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों। एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.72 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है, और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी लगा है। सेंटर पंच होल डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का है, बाकी दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। 5000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर 3.5 mm जैक दिया गया है। माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिलते हैं, बट डेडिकेटेड नहीं है। हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट यहाँ पे दिया गया है, और स्टूडियो स्पीकर भी यहाँ पे दिए गए हैं। साथ में दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड फिजिकल रैम के साथ साथ इस फोन के अंदर 8 GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया है। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आते हैं, एंड Oxygen OS 13.1 के ऊपर ये फोन रन करता है। और OnePlus ने ऑफिशियली कन्फर्म करा है कि इस फोन के अंदर 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देंगे। अब लास्ट में दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 2.2 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं, एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम भी देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB उसकी प्राइस 19,999 रखी गई है, एंड सेकंड मॉडल को 21,999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 20 और 22,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। वैसे यहाँ पे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि यहाँ पे ऑफर्स वगैरह दिए गए हैं। 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा ICICI बैंक के कार्ड के ऊपर। तो अगर आप OnePlus के फैन है तो आप इस फोन को परचेज कर सकते हो। 11 अप्रैल से इसका सेल स्टार्ट हो रहा है अमेजोन के ऊपर। बाकी जिन लोगों को ब्रांड वगैरह से कोई मतलब नहीं, बस उसको प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे स्पेसिफिकेशन मिलने चाहिए, उसके लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस फोन के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंग काफी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कमियां बहुत सारी देखने को मिलती है, और अब चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंग नजर आई है वो है इसके डिस्प्ले में। यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों 6.72 इंच का, वो बड़ा डिस्प्ले है, अच्छा है, फुल HD प्लस रेजुलेशन के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिलता है, 680 निट्स की ब्राइटनेस भी दी गई है, और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी लगा है। तो ये सारी चीजें काफी अच्छी है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर एक IPS वाला पैनल मिलता है, जबकि इस प्राइस पे हम किसी भी फोन के पास देखते हैं तो वहां पे हमें एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। और किसी फोन में हमें अगर IPS का पैनल इस प्राइस पे देखने को मिलता भी है तो उसके अंदर वाला प्रोसेसर वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि इस फोन के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इस फोन को लेने जा रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके कैमरा सेटअप में। पीछे की तरफ यहाँ पे जो 3 कैमरा दिया गया है उसमें से मेन सेंसर ही काम का है, 108 मेगापिक्सल का है, और ये सैमसंग का HM6 वाला सेंसर है, जो कि आपको बहुत अच्छे फोटोज निकाल कर देता है। और सेल्फी कैमरा भी काफी अच्छा है, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस फोन के अंदर हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग देखने को मिलते हैं, जबकि अभी के टाइम पे 10 से 12,000 रुपए वाले फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो OnePlus को भी इस फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर कम से कम देना चाहिए था। इसके अलावा इसके कैमरे में एक और प्रॉब्लम नजर आई है, इस फोन के अंदर आप मैक्सिमम 30 FPS पर 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग ही कर पाओगे, जबकि 20-22 हजार रुपए वाले ऑलमोस्ट सारे फोन के अंदर हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन से अल्ट्रा वाइड फोटोज खींचना पसंद करते हो या फिर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हो तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कमी नजर आई है वो है इसके परफॉर्मेंस में, क्योंकि Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर यहाँ पे लगा है।
वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेसर काफी अच्छा है और वेल ऑप्टिमाइज भी है। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये प्रोसेसर अगर 15-16 हजार रुपए वाले फोन के अंदर मिलता है तब तक ही अच्छा है। अगर हम उससे ऊपर की रेंज में आते हैं, स्पेशली 20-22 हजार रुपए की रेंज में आते हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 या फिर 920 वाला प्रोसेसर देखने को मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के वजह से ही इस फोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये प्रोसेसर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और इसके अंदर अलर्ट स्लाइडर बटन भी देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि OnePlus की पहचान है। तो इस फोन के अंदर आपको यही 3 मेन चीजें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको जितना हो सके फिलहाल के लिए इस फोन से दूरी बना के रखनी चाहिए। ऑफर्स वगैरह में अगर 2-3 हजार रुपए जब इसकी प्राइस कम हो जाएगी तब आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप OnePlus के फैन हैं, आपको OnePlus के फोन अच्छे लगते हैं, तो कभी भी आप इस फोन को परचेस कर सकते हो, आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी जिन लोगों को ब्रांड वगैरह से कोई मतलब नहीं, 20 हजार रुपए अगर उसका बजट है तो वो इसकी जगह पे iQOO G7 को परचेस कर लीजिए, क्योंकि उस फोन के अंदर इससे काफी पावरफुल प्रोसेसर लगा है। डायमेंसिटी 920 वाला प्रोसेसर वहां पे दिया गया है और उसका कैमरा भी काफी अच्छा है। 64 मेगापिक्सल का वहां पे सेंसर लगा है, जो कि OIS के साथ आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। साथ में उसका डिस्प्ले भी काफी अच्छा है, क्योंकि वहां पे एक AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अंडर 20,000 में यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए